गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रेन कर रहा था और वैन रूहान अपनी गंदी चालें चल रहा था लन वांगजी के खिलाफ। और यहाँ पर लन वांगजी के स्पाइस वैन रूहान के बीच में ही है। वो यहाँ पर वैन रूहान की सारी चालें पहले से ही जानता था और वो यहाँ पर वैन रूहान के स्पाई जिसे उसने पकड़ा था उन्हें अच्छे से टॉर्चर कर रहा था। कोई भी स्पाई कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता। यहाँ पर वांगजी उन सबके सामने गन फेंकता है। अगर तुम लोग वेंस के लिए इतने ही लॉयल हो, अपनी लॉयल्टी प्रूव करो और खुद को मार लो। यहाँ पर एक स्पाई अब गन उठाता है और पहले खुद की तरफ पॉइंट करता है, पर वांगजी का जैसे ही ध्यान नहीं होता वो वांगजी की तरफ शूट करता है, पर वो गन खाली थी। और यहाँ पर वांगजी ये देख के हंसता है और अपने गन से यहाँ पर उस स्पाई को मार डालता है। उसको मरते हुए देख दूसरे स्पाई वैन रूहान की सारी चालें अब यहाँ बता देते हैं। वांगजी अब वहाँ से बाहर निकलता है और शुयांग जो उसे विंग का शेड्यूल देता है जो वांगजी ने मांगा था। वांगजी जिसका दिमाग अभी पूरी तरीके से गुस्से से था अब वो शांत हो जाता है। अब वो कामली विंग की फ़ोटो को देख रहा था यहाँ पर जो उसकी सीलिंग पे लगाई गई थी। वो अपने रूम में फ्रेश होने के बाद सिर्फ अपने ऊपर की वॉल देख रहा था जो पूरी तरीके से विंग की फ़ोटो से कवर थी। आखिर कैसे यहाँ पर तुम मेरे हो सकते हो? मैं यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ डेंजर से भरा हुआ हूँ। अगर मैं अभी तुम्हारे पास गया तो यहाँ पर वैन रूहान को मेरी वीकनेस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर एक छोटा सा खतरा भी आए या फिर तुम्हारे बॉडी पे एक हल्का सा स्क्रैच भी आए। आखिर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और यहाँ पे अपनी फीलिंग्स तुम्हें कह भी नहीं सकता। वांगजी ये सब कुछ सोचते हुए अब यहाँ पे अपना टैब निकालता है और अब विंग की सारी मूवमेंट देखने लगता है क्योंकि उसने यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल का कैमरास हैक कर लिए थे और विंग जहाँ पे भी था वो सारी मूवमेंट्स देख रहा था। और यहाँ पर वांगजी की ही कृपा थी कि मोशवांशु को उसे मिलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि जब तक उसकी शिफ्ट ख़त्म होती विंग घर पे होता था और यहाँ पे जब उसकी शिफ्ट चल रही होती थी विंग बहुत बिजी हुआ करता था। वांगजी ने विंग का और मोशवांशु का मिलना ही बंद करा दिया था। फिर पेशेंट में भी कोई भी पर्सन विंग से जो आज कन्फेस करता वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में किसी को नजर नहीं आता। और जब से विंग उस पार्टी से आया है उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पे हॉस्पिटल में कोई रोज यहाँ पर रोज का एक बुके भेजता है जिसमें एक नोट लिखा रहता है, माय लव विंग, आई होप कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाए। विंग शॉक था कि आखिर अब ये नया इंसान कौन है जो रोज उसे बुकेज दे रहा है, पर यहाँ पर उसे लगा 1 या 2 दिन में ये बुके आना बंद हो जाएंगे, पर बंद नहीं हुए। ये बुके का साइज बढ़ता गया। यहाँ पर 999 रोजेस जो यहाँ पर एक पार्टनर अपने दूसरे लव पार्टनर को देता है यहाँ पर विंग को वो तक मिल चुके हैं। और अब पूरे हॉस्पिटल में गॉसिप होती है। इनके प्यार में लगता है कोई किटन पड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर वो सारे रोज के अंदर जो यहाँ पे कार्ड होते थे वो किटनशिप के होते थे, इसलिए विंग के इस सीक्रेट लवर को सब लोगों ने किटन नाम दे दिया था। जो यहाँ पर विंग से इतना प्यार करता है कि विंग के सामने तक नहीं आना चाहता। विंग तो यहाँ पर इन रोजेस से परेशान हो गया है। वो दिन पर दिन इन सारे रोजेस को देख कर उसे समझ नहीं आता आखिर वो इन्हें कहाँ फेंके और कहाँ लेकर जाए। जब भी उन रोजेस को फेंकवा देता तो दूसरे दिन रोज के साथ यहाँ पर कोई ना कोई नया गिफ्ट आ जाता। सारे गिफ्ट और रोजेस को लेकर बाहर यहाँ पर गार्डन में बैठा ही हुआ था। ये उतने में वांगजी विंग के पास जाता है। विंग पहले तो वांगजी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। वांगजी फिर से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और यहाँ पर विंग को इतना टेंशन में देखे कहता है, डॉक्टर विवोशान, आखिर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? विंग कहता है, मिस्टर लन वांगजी, आप मुझे विंग बुला सकते हैं। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स मुझे विंग बुलाते हैं। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, आप भी मुझे मिस्टर लन वांगजी छोड़ के लंचा बुला सकते हैं। विंग स्माइल करता है और कहता है, लंचा तुम ये रोजेस देख रहे हो? वांगजी कहता है, ओह ऐसा लगता है कि आपको आपका लवर ने दिया है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर मेरे पास इतने सारे गिफ्ट्स और ये सब कुछ आ रहे हैं ना कि मैं अब पागल हो जाऊँगा। पता नहीं कौन सा साइको मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैंने पुलिस से भी कंप्लेंट करी और पता है पुलिस को भी कुछ भी पता नहीं चला, ही सीसीटीवी कैमरा में भी किसी को कुछ यहाँ पे कैप्चर हुआ। वांगजी यहाँ पे अच्छे से जानता है ये पर्सन कौन है। आखिर ये वही खुद है जो ये रोज़ कर रहा है, पर विंग के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो विंग की मदद करने वाला है। यहाँ पर वांगजी कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूँगा इस पर्सन को ढूंढने के लिए। विंग यहाँ पर थैंक्स कहता है। वांगजी कहता है,
अब जब हम फ्रेंड्स बन ही गए हैं तो आपको मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर विंग कहता है, वैसे लंचा तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मुझे विंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा था कि मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क जा रहा हूँ अपने स्ट्रेस को रिलीव करने। विंग कहता है, ओह ऐसा लगता है वो डॉक्टर बहुत स्मार्ट है। और वो हंसते हुए कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी अब विंग को भी ज्वाइन होने के लिए कहता है और विंग के पास जो अभी कुछ काम नहीं था वही मान जाता है। विंग यहाँ पर अब जल्दी से अपना सामान लेकर आता है और वो और वांग जी यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। विंग यहाँ पर अब वांग जी के साथ पार्क में था और वांग जी यहाँ पर सारे क्यूट स्टफ टॉयज़ के यहाँ सारे गेम्स के पास जा रहा था। यहाँ पर विंग वांग जी को इधर से उधर घूमते हुए देख रहा था और वांग जी उसे भी खींच के ले जा रहा था। विंग जैसे ही यहाँ पर एक बड़ा सा बनी देखता है, विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा चलो ना हम वहाँ पे भी जाते हैं, हम वो गेम खेलते हैं और उस बनी को लाते हैं। वांग जी मान जाता है, उसमें शूटिंग करनी थी और यहाँ पर वांग जी एक के बाद एक शूट करता है और वो बनी यहाँ पे उसके हाथों में था। विंग कहता है, लंजा तुम्हें नहीं लगेगा बनी अकेला फेल करेगा, हमें इसके लिए एक और बनी लाना चाहिए। अब वो लोग अब देखते हैं और उन्हें शॉप पे एक और बनी दिख जाता है। वो यहाँ पे शूट करते हैं और वो मिल भी जाता है। विंग कहता है, वाह लंजा तुम्हारी शूटिंग कितनी अच्छी है। वांग जी अब ये तो कह नहीं सकता कि वो माफिया किंग है, या फिर पता चला उसको ओमेगा उसका होने से पहले ही भाग के चला जाए और या फिर उसे रिजेक्ट ही कर दे। तो स्माइल ही करता है। यहाँ पर वो एक हॉन्टेड हाउस को दिखाते हुए कहता है, लंचा चलो ना हमें वहाँ पे भी चलना चाहिए। वांग जी जो भूतों से बहुत अच्छे से डरता है, उसका तो वहाँ जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वहीं को देखते हुए बेचारे को जाना ही पड़ता है। क्या कर सकते हैं, फूटी किस्मत, एक ओमेगा को पटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वो जैसे ही उस हॉन्टेड हाउस में जाते हैं, यहाँ पर बहुत क्रीपी साउंड्स आ रहे थे। वो जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, अचानक से उनके ऊपर पूरे एक वाटर का यहाँ पर लेयर था, जैसे कि यहाँ पर किसी सी एक्वेरियम में होता है। अचानक से वहाँ शार्क्स आने लगती है और ये देख के वांग जी तो बिल्कुल कूद के विंग के गोद में आ जाता है और विंग बैलेंस न संभाल पाने के कारण अब नीचे ही गिर जाता है। वांग जी उसके ऊपर और वही नीचे। यहाँ पर वांग जी जैसे ही शक की एक और साउंड सुनता है, वो विंग को कस के हक कर लेता है। यहाँ पर विंग वांग जी को शांत कराता है और कहता है, शांत हो जाओ लंजा, शांत हो जाओ। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे कि तुम कोई किटन होंगे, तुम तो यहाँ पर किसी किटन की तरह काँप रहे हो। यहाँ पर वांग जी विंग को हक करे हुए कहता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, शार्क्स को देख के तो कोई भी डर जाए, यहाँ पर तुम क्यों सुपर हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। विंग कहता है, अच्छा ठीक है तुम खड़े तो हो, हमें यहाँ से जाना है। वो बड़े मुश्किल से यहाँ पर लंचा को पकड़ के बाहर लाता है। वांग जी तो अभी भी डर के मारे काँप रहा था। विंग कहता है, तुम्हारी गन शूटिंग को देख के ऐसा लग रहा था कि तुम कोई माफिया किंग हो गए या फिर कोई गैंगस्टर, और अभी तुम एक किटन की तरह काँप रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी माफिया किंग नहीं हो सकते। ये बात सुन के वांग जी की ईगो पे लगी थी कि बेचारा वो खुद माफिया किंग है और वो सिर्फ एक शार्क से क्या डर गया, उसकी पूरी इज्जत का फालूदा हो गया। वांग जी कहता है, हमें अब कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। और वो यहाँ पर अपने और विंग के लिए आइसक्रीम ले आता है। यहाँ पर वो लोग आइसक्रीम के साथ साथ अब यहाँ पर बड़े से फेरी व्हील के अंदर बैठ के पूरा व्यू एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर अपने अपने घर पहुँच गए थे। विंग अपने पूरे दिन के बारे में अपने फैमिली को बता रहा था और कैसे वांग जी डरा हुआ था, ये बात तो सबको बता रहा था। यहाँ पर विंग कहता है, मुझे तो उसकी फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए थी। जांग चेंग कहता है, विंग जब से तुम आए हो लंजा 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 के सिवा तुमने कुछ और कहा भी नहीं है, आखिर तुम्हें वो हलवा इतना पसंद आ गया क्या। विंग कहता है, ऐसा नहीं है, बस इतना है कि वो और मैं अभी अभी नए फ्रेंड्स बने हैं। यहाँ पे जांग चेंग कहता, पता नहीं तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारा क्या होगा। जांग चेंग वैसे थोड़ा जेलस भी था, क्योंकि इससे पहले विंग से उसको परेशान करने की बातें करा करता था, जबकि आज यहाँ पर वो खुद विंग को परेशान कर रहा है, पर विंग उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उसका पूरा ध्यान तो उस लंजा ने ले लिया है। लनवांग जी से यहाँ पे जांग चेंग पूरा जेलस हो रखा था। इस लनवांग जी ने मेरे भाई को पहले दिन ही चुरा लिया। पता नहीं अगर ये लोग बेस्ट फ्रेंड होते तो इसके सिवा मेरे घर में कोई और बात हो भी रही होती या फिर नहीं। कोई बात नहीं जांग चेंग, तो तुम्हारा ये डरावना सपना भी सच होने वाला है। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।